हेलो दोस्तों। रामकिशन परमहंस जी को गले का कैंसर था। पानी भी भीतर जाना मुश्किल हो गया, भोजन भी भीतर जाना मुश्किल हो गया। तो विवेकानंद ने एक दिन अपने गुरुदेव रामकिशन परमहंस से कहा कि आप भगवान से अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्षण भर की बात है, आप कह देंगे और गला ठीक हो जाएगा। तो रामकिशन हंसते रहे, कुछ बोले ही नहीं। एक दिन बहुत आग्रह किया तो रामकिशन परमहंस ने कहा, तू समझता नहीं है नरेंद्र, जो अपना किया है उसका निपटारा करना जरूरी है, नहीं तो उस निपटारे के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो जो हो रहा है उसे हो जाने देना ही उचित है, उसमें कोई भी बाधा डालना उचित नहीं है। तो विवेकानंद बोले, इतना सहा नहीं जाता और मुझसे देखा नहीं जाता आपका ये सब दुख। इतना ही कह दे कि कम से कम गला इस योग्य तो रहे कि जीते जी आप पानी पी सके, खाना खा सके, और मुझसे ये पीड़ा आपकी देखी नहीं जाती। बस आपकी ये दशा देखकर तो रामकिशन परमहंस बोले, आज मैं कहूंगा, आज मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं और मैं जरूर कहूंगा भगवान से। जब सुबह उठे तो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, आज तो बड़ा मजा आया। तू कहता था ना कि भगवान से कह दो। मैंने कहा और भगवान बोले, इसी गले से क्या कोई ठेका ले रखा है? दूसरों के गले से भी तो भोजन करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हंसते हुए रामकिशन जी बोले, तेरी बातों में आकर मुझे भी बुद्धू बनना पड़ा। ना तू मेरे पीछे पड़ता और ना ही ये बात मुझे कहनी होती। और ये बात सच है, जाहिर है, इसी गले का क्या ठेका ले रखा है? तो आज से जब तू भोजन करे, समझना कि मैं तेरे गले से भोजन कर रहा हूं। फिर रामकिशन बहुत हंसते रहे उस दिन। दिन भर वो हंसे और जब डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, अरे आप हंस क्यों रहे हैं? और शरीर की अवस्था ऐसी है आपकी, इससे ज्यादा पीड़ा मेरे ख्याल से कोई और परिस्थिति हो नहीं सकती कि जिसमें इंसान को इतनी पीड़ा हो। रामकिशन ने कहा कि हंस रहा हूं इससे कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मुझे खुद ख्याल नहीं आया कि सभी गले अपने हैं। सभी गलों से मैं अगर भोजन करूंगा, अब इस एक ही गले की क्या मैंने जिद पकड़ रखी है? क्या ठेका ले रखा है मैंने इसी गले का? कितनी ही दोस्तों विकट परिस्थिति क्यों ना हो, संत कभी भी अपने लिए नहीं मांगते। साधु संत कभी भी अपने लिए नहीं मांगते, क्योंकि जो अपने लिए मांगता है फिर वो कभी साधु संत नहीं कहलाता। वो रंग को राजा और राजा को रंक बना देते हैं, लेकिन खुद भिक्षुक बने रहते हैं। जब आत्मा का उस विश्वात्मा के साथ रिश्ता बन जाता है तो फिर अपना पराया कुछ नहीं रहता। इसलिए संत को अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें कभी किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।